लेंस तथा अपसाइड लेंस में अंतर लिखिए, ठीक ना। उसके बजाय हम एक क्वेश्चन और उत्पन्न किए हैं, यानी बना लिए हैं, ये भी आता रहता है। एक लेंस एक प्रश्न और आता है दर्पण और लेंस में, दर्पण और लेंस में अंतर, या फिर लेंस या दर्पण में, ठीक ना। तो मोटी मोटी बात हम बता दे रहे हैं। लेंस और दर्पण का मतलब, लेंस में क्या होता है, अपवर्तन की घटना घटती है। लेंस में कौन सी घटना घटती है, इन दोनों को समझने के बाद हम उसको बता देंगे, ठीक ना। पहले इसको देखिए, सबसे पहले देखेंगे अभिसारी लेंस तथा अपसारी लेंस में अंतर। अभिसारी लेंस तथा अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस तथा अपसारी लेंस में अंतर निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब बहुत से अंतर है, ठीक ना। देखिए अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस को कौन सा लेंस दूसरे लेंस में बोलेंगे, उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। मतलब इस तीन का नाम आ जाए, सही। कॉन्वेक्स लेंस आ जाए, क्या आ जाए, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्केव लेंस में अंतर लिखिए, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं उत्तल लेंस और अवतल लेंस आ जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। यदि दर्पण पूछे तो क्या हो जाएगा, लेंस और दर्पण हमेशा उल्टा होते हैं, अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना एकदम। अब देखिए सबसे पहला देखेंगे अभिसारी लेंस, इसको उत्तल लेंस भी बोल सकते हैं। अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स। अभिसारी लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी और उल्टा दोनों प्रकार का, मतलब वास्तविक मतलब एकदम रियल, वास्तविक मतलब रियल। जैसे हम आप लोगों के सामने वास्तविक उपलब्ध है ना। और जब कोई YouTube से देखता है किसी को तो कैसा है, आभासी है। कैसा है, आभासी। चेहरा में देखते हो, जो अपना शीशा में चेहरा देखते हो, आभासी जो फोटो रहता है, वास्तविक नहीं रहता। आभासी लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी और उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब और बिंब जानते हैं ना, बिंब मतलब वस्तु और प्रतिबिंब मतलब उसकी छाया प्रति, फोटो, ठीक ना। जैसे हम शीशे में जो देख रहे हैं, जो हमारा फोटो आ रहा है वो प्रतिबिंब है, वो क्या है, प्रतिबिंब। और जो हम स्वयं है वो क्या है, बिंब है। बिंब यानी वस्तु, बिंब यानी वस्तु। तो ये बन जाएगा ना। अभिसारी लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी और उल्टा दोनों प्रकार का होता है। ये हमारे आंख में होता है। ऐसी घटना किसमें होती है, हमारे आंख में। अभिसारी लेंस हमारे लोगों की आंख में पाई जाती है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बोले चाहे अभिसारी लेंस बोल दे, चाहे कॉन्वेक्स लेंस बोले, ठीक ना। ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए इधर। अब देखिए अपसारी लेंस में बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। आभासी का मतलब देखने के लिए मिलेगा लेकिन छू नहीं सकते हैं उसको। YouTube में हमारा फोटो जब जाता है कहीं, मतलब कोई भी YouTube से जब हम लोग वीडियो देखते हैं तो उसको छू सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। तो आभासी और सीधा बनता है। एक हो गया, बन जाएगा ना। अभिसारी लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा और आभासी भी बन सकता है। दोनों तीनों प्रकार का बन सकता है, दोनों प्रकार का। लेकिन इसमें सिर्फ आभासी, इसमें सिर्फ आभासी और सीधा बनेगा। नंबर 2, अभिसारी लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है। अभिसारी लेंस क्या कर देता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है। जैसे यह है ना, ये इसको उत्तल लेंस बोलेंगे। क्या लेंस, कौन सा लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस। ये क्या करेगा, प्रकाश के किरणों को मान लीजिए उत्तल लेंस है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ठीक ना, ऐसे जा रही हैं, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से, इसमें अपवर्तन की घटना होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, ऐसा ना सभी बिंदु ऐसे एक जगह चली जाएंगी। कहाँ चली जाएंगी, एकत्र हो जाएंगी। प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी, एक जगह एकत्रित हो जाएंगी। कहाँ हो जाएंगी, एक जगह एकत्रित हो जाएंगी। उसको बोलेंगे अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस। और इसमें क्या होता है, अपसारी लेंस में प्रकाश की किरणें को क्या कर देता है, फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है। जैसे मान लो ऐसे इसमें आया कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रहा है ना, तो क्या करेगा, इसे फैला देगा। क्या कर देगा, फैला देगा। समझ में आ रहा है नहीं, प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा। और वो क्या करेगा, एक जगह एकत्रित कर देगा। अब देखिए 3 नंबर, अभिसारी लेंस को कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। अभिसारी लेंस को कौन सा लेंस बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। अंग्रेजी में आ जाए कॉन्वेक्स लेंस तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, यही है अभिसारी लेंस। कौन सा है, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस को कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, जबकि अभिसारी लेंस में अभिसारी लेंस को कौन सा लेंस बोलेंगे, कॉन्केव। क्या बोलेंगे, कॉन्केव लेंस। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्केव लेंस। अब देखिए चौथा नंबर, अभिसारी लेंस के बीच में, अभिसारी लेंस बीच में मोटा तथा किनारों में पतला होता है। यानी उत्तल लेंस की बात चल रही है। किसकी चल रही है, उत्तल लेंस की चल रही है, ठीक ना। किसकी चल रही है बात, उत्तल लेंस। आप देखिए बीच में मोटा है, बाहर किनारों में क्या है, पतला है ना।
अब देखिए अब सारी लेंस में बीच में पतला, बीच में पतला और किनारों में मोटा, यानी अवतल लेंस की बात हो रही है, ठीक ना। अब देखिए पांचवा, अब सारी लेंस में प्रतिबिंब का आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या बड़ा छोटा तथा वस्तु के बराबर हो सकता है, वस्तु के अर्थात तीनों स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इसमें तीनों स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब सारी लेंस में, जबकि अब सारी लेंस में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, यानी अवतल लेंस में जो हमें बिंब की जो प्रतिबिंब मिलेगी, उसकी छाया प्रति वो कैसी मिलेगी, छोटा मिलेगा। कैसा मिलेगा, वस्तु से छोटा। जैसे एक किताब है तो उसका हम छाया प्रति कितना बड़ा प्राप्त करते हैं, इससे छोटा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और वस्तु के बराबर हो सकता है। कोई दिक्कत? तो देखिए अभी ये तो लेंस के बारे में पढ़ लिए, अब दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण मतलब मिरर, दर्पण मतलब मिरर। दर्पण और लेंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी उल्टा होते हैं। क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। देखिए अभिसारी दर्पण तथा अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण तथा अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण तथा अपसारी दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। नंबर एक अभिसारी दर्पण, क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण को हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण। क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण। और उसी को अवतल दर्पण को क्या बोलेंगे, कॉन्केव, क्या बोलेंगे, कॉन्केव मिरर, अरे सॉरी दर्पण। और यहाँ कॉन्केव मिरर, क्या बोलेंगे, कॉन्केव मिरर। दर्पण यानी लेंस बोल गए होंगे तो माफ कीजिएगा। देखिए अब इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण को कन्वेक्स मिरर, क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण, ठीक ना। अभिसारी नंबर एक, अभिसारी दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वास्तविक और आभासी रहेगा, वास्तविक और आभासी रहेगा। और इसमें अपसारी दर्पण में कैसा रहेगा, सिर्फ आभासी, आभास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे हमारी परछाई है, हम देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, छू नहीं, हाँ ये कर सकते हैं कि परछाई है हमारी, ठीक। आभासी मतलब जैसे आप लोगों को गिलास में हम पेंसिल को डुबा के नहीं दिखाए थे, सिक्का उठा हुआ महसूस होता है, लेकिन रियल में नहीं होता है, सिक्का वहीं तली में ही रहता है। पता है ना, उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में और दर्पण के बारे में जब अध्याय में चल रहा था तब बताया। हाँ अभिलंब, और जब उसमें सघन माध्यम और विरल माध्यम होता है ना, होता है नहीं होता है, अपवर्तन की घटना होती है, तब उसमें बताया गया था। अब देखिए नंबर दो, अभिसारी दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा दोनों प्रकार का होता है, ठीक ना। इसमें क्या होगा, दर्पण में प्रतिबिंब और वास्तविक उल्टा दोनों प्रकार का होता है। कौन सा है दर्पण, जानते हैं ना, अवतल दर्पण। हमने शुरू से ही बताया था कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाएगा, उत्तल लेंस, और दर्पण कौन सा रहेगा, अवतल दर्पण। हूबहू इसी के जैसे कार्य करेगा, अवतल दर्पण के जैसे। कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें कोई पूछेगा कि किस दर्पण में वास्तविक और उल्टा बनेगा, अवतल दर्पण में। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किसमें बनेगा, और लेंस में किस लेंस में बनेगा, उत्तल लेंस। उसका उल्टा अवतल का दर्पण, अवतल दर्पण तो उल्टा लेंस, उत्तल लेंस, उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो देखिए अभिसारी दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा दोनों प्रकार का बनता है, और जबकि अपसारी दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। कैसा रहेगा, सीधा, यानी आभासी रहेगा। क्या रहेगा, आभासी। अब देखिए आभासी दर्पण, अभिसारी दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। और जबकि अपसारी दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा बड़ा छोटा था वस्तु के आकार के बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है। अब देखिए चौथा नंबर में, अपसारी दर्पण में उभय पृष्ठ पर, अपसारी दर्पण में उभय पृष्ठ पर पालिश की जाती है, पालिश की जाती है, उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। इसमें देखिए प्रकाश की किरणें इधर से जाएगी और दर्पण है टकरा जाएगा। दर्पण होने के बाद दर्पण में क्या होता है, परावर्तन की घटना होती है। दर्पण में कौन सा घटना होती है, परावर्तन। लेंस में अपवर्तन, लेंस में अपवर्तन मतलब उसमें पार कर जाता है। लेंस में क्या हो जाता है, प्रकाश की किरणें पार कर जाती है, जबकि इसमें दर्पण में पार नहीं कर जाती, क्योंकि इसके नीचे पालिश की जाती है। काय की पालिश की जाती है, सिल्वर की, चांदी की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक ना, या सिल्वर क्लोराइड की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक ना। अब देखिए अब सारी दर्पण में दबे हुए पृष्ठ पर, इसमें दबे हुए मतलब उधर दबा हुआ उधर के बारे में, उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। इधर से जाएगा प्रकाश की किरणें तो लौटा देगा, इधर से जाएगा तो लौटा देगा, लौट रहा है ना, किरण ये परावर्तित किरण हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें इधर से जाएगा तो इधर ही लौट जाएगा, इसमें भी परावर्तित किरण घटना पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी, क्योंकि दर्पण में परावर्तन की घटना पाई जाती है, दर्पण में परावर्तन की घटना पाई जाती है। देखिए थोड़ा सा
मान लीजिए लेंस, क्या बोलेगा? लेंस और दर्पण में अंतर, लेंस और दर्पण में अंतर। मान लीजिए प्रमाण क्या है? प्रमाण। लेंस में क्या बोलेंगे? लेंस में अपवर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है। और इसमें दर्पण में परावर्तन की, दर्पण में परावर्तन की घटना होती है। देखिए, जैसे अपवर्तन की घटना, जैसे कोई कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, ये बीच में इसको क्या बोलते हैं? लंब, अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब या अभिलंब या नॉर्मल, या नॉर्मल। जैसे कोई प्रकाश की किरणें आ रही है, तो ये इधर क्या है? सरल माध्यम है, क्या है? विरल। इसको क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। ये कांच का टुकड़ा क्या है? ये कांच का टुकड़ा है, क्या है? कांच का टुकड़ा। तो यहाँ से जैसे ही प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश करेगी तो सघन माध्यम है। ये कैसा है? विरल माध्यम। ये कैसा है? सघन माध्यम। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो विलंब की ओर झुक जाती है। जैसे ही सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में आती तो विलंब से दूर हट जाती है। बताया कि नहीं बताया? ये घटना इसमें होगा लेंस में। इसमें लेंस में यहाँ से परावर्तित नहीं हो रही है, सीधे जा रही है उधर। कहाँ जा रही है? नीचे। कहाँ जा रही है? नीचे। और परावर्तन में क्या होता है? इसमें जैसे दर्पण में क्या हो रहा है? ये दर्पण है, मान लीजिए पॉलिश किया हुआ है, ये बीच में अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे? अजय, अभिलंब। बीच में क्या है? अभिलंब या नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। जैसे कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जैसे कोई प्रकाश की किरणें आई, यहाँ टकराई, तो जैसे यहाँ टकरा रही हैं तो फिर क्या हो जाएगा? परावर्तन। क्या हो जाएगा? टकराने के बाद क्या हो जाएगा? परावर्तन। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इसका कौन सा किरण बोलेंगे? आपतित किरण। इसको कौन सा किरण बोलेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक ना? आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो हम कह सकते हैं कि लेंस में अपवर्तन की घटना होती है और दर्पण में परावर्तन की घटना होती है। और एक चीज और लिख लीजिए, नंबर 2। लेंस में पॉलिश की जरूरत नहीं पड़ती है। लेंस में पॉलिश की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि दर्पण में पॉलिश करना पड़ता है कि नहीं? इसमें पॉलिश की जरूरत नहीं पड़ती है। पॉलिश नहीं करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है। इसमें पॉलिश की जरूरत है, पॉलिश करनी पड़ती है। पॉलिश पड़ती है। इसमें आप लोग प्रश्न मिला लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक ना? और नंबर 3 इधर देखिए, ये 2 हो गया। नंबर 3 भी देख लीजिए सही। नंबर 3 में क्या हो सकता है? मोहित, नंबर 3 में क्या हो सकता है? बताओ मोहित। लेंस में आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में नहीं होते हैं, जबकि दर्पण में तीनों तल में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक तल में मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? मिलते हैं ना? और बताओ, सघन और विरल की घटना घटती है, ठीक ना? ठीक ना? इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है और इसमें क्या है? लेंस में कैसा रहेगा? ठीक है, बताइए सर। वास्तविक और आभासी रहेगा इसमें दर्पण में, और लेंस में वास्तविक और उल्टा रहेगा। बताइए दर्पण में क्या होता है? देखिए दर्पण में एक होता है क्या? अभिसारी दर्पण और अभिसारी और अपसारी। वास्तविक किसमें बन रहा है? वास्तविक किसमें बन रहा है? तो दर्पण जब कौन सा दर्पण लिए रहेंगे? अवतल दर्पण लिए रहेंगे तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और जब वो वाला लिए रहेंगे तो आभासी और सीधा बनेगा, ठीक ना? और इसमें
कोई भी घटना नहीं घट रहा है, इसमें अपवर्तन की घटना बन रहा है, इसमें चित्र नहीं बन रहा है, ठीक ना। हाँ इसमें बस देखने का